श्री गणेश जी महाराज की जय। आज हम चर्चा करेंगे गणेश जी का पेट बड़ा क्यों, उनका वाहन मूषक क्यों आदि पर चर्चा करेंगे और रिद्धि सिद्धि सेविकाएं क्यों, इन पर चर्चा करेंगे। गणेश जी का अपर पर्याय लंबोदर भी हैं, उनका जो नाम पर्यायवाची शब्द हैं वो लंबोदर भी हैं। लोक में किसी अभद्र पुरुष के देवात विकृत हुए अंग का निर्देश करते हुए उसका नाम धरना अपमानजनक समझा जाता है, परंतु गणेश भगवान की उपयुक्त नाम से स्तुति करना अनेक लाभों का हेतु है। उक्त नाम की व्याख्या तो यथास्थान की जाएगी, परंतु यहाँ यह प्रकट कर देना आवश्यक है कि अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले साधक को एक प्रधान शिक्षा देनी अभिशेष थी, जिसका सन्निवेश उक्त लंबोदर आकृति में किया गया है। तद्यथा संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक वे हैं जो कि कुछ भी झूठी सच्ची बात सुन पाएंगे तो तत्काल उसे गेहे गेहे जने जने गाते फिरेंगे। जब तक वे उस कच्ची पक्की बात का बिना वेतन लिए ही डिंडोरा न पीट डालेंगे तब तक उनको भोजन ही भी हजम ना होगा। ऐसे ही पुरुष अफवाह फैलाने के उद्गम स्थान माने जाते हैं। कहना न होगा कि अफवाहों के कारण सैकड़ों पुरुष आतंकित होकर किंग कर्तव्य मूर्ता में कुछ का कुछ अनर्थ कर बैठते हैं। कई तो भयवशात हृदय गति बंद हो जाने के कारण मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। बहुत से बैंकों का दिवाला निकल जाता है। इसलिए लड़ाई झगड़े के दिनों में सरकार को ऐसे जंगी जीवों को रोकथाम के लिए ऑर्डिनेंस तक बनाने पड़ते हैं। सचमुच इस प्रकृति के मनुष्य न केवल अपने लिए बल्कि अपने पड़ोसियों, नगरवासियों एवं देश तक के लिए भयावह सिद्ध होते हैं। ऐसे सज्जनों को कहा जाता है कि इनका पेट बहुत छोटा है, अर्थात इनको साधारण सी बात भी नहीं पचती। दूसरे वे लोग हैं जो बड़ी से बड़ी रहस्यपूर्ण भयंकर बात सुनकर भी उसे ही भी पी जाते हैं कि आयु भर दूसरे के सामने उसकी गंध तक नहीं आने देते। महाभारत में प्रसिद्ध है कि दानवीर कर्ण कुंती की प्रथम संतान थे, अर्थात महाराजा युधिष्ठिर के ज्येष्ठ भ्राता थे, परंतु कुंती ने यह रहस्य कर्ण के जीवन काल में किसी पर प्रकट नहीं किया। उसके मरने पर ही युधिष्ठिरादि को बताया कि अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण को जलांजलि प्रदान करो। इस पर युधिष्ठिरादि को बहुत शोक हुआ। कदाचित यह रहस्य पहले विवादित हुआ होता तो महाभारत का संहारक संग्राम ही न ठना होता। अतः स्त्री जाति को शाप दिया कि इनको बात न पचा करे। इस कथा का तात्पर्य जो भी हो, परंतु प्रत्यक्षतः स्त्री जाति अपने छोटे पेट के लिए बहुत काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों तक में उनकी इस प्रवृत्ति से अनर्थ हो जाने की आशंका के विचार से ही स्त्रीषु नर्म विवाहे च नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, अर्थात स्त्रियों में उपवास में और विवाह आदि विनोद के अवसरों पर अयथार्थ कह देना पाप नहीं माना है। अस्तु, छोटे पेट से तात्पर्य जिससे बात न पचती हो। बड़े पेट का अर्थ है बड़ी से बड़ी बात को भी शरबत की तरह पी जाना। सो छोटा पेट रखने वाले लोग अपनी इस मूर्खतापूर्ण आदत के कारण सैकड़ों विघ्नों के पात्र बन जाते हैं, परंतु बड़ा पेट रखने वाले गंभीर पुरुष बड़ी से बड़ी आपत्ति को भी धीरतापूर्वक पार कर जाते हैं। इसलिए तादृश शिक्षा ग्रहण करने के लिए चतुर कलाकार ने इस विज्ञानमय पवित्र चित्र में पेट को लंबा मानांकित किया है। गणेश जी का वाहन मूषक क्यों, इस पर चर्चा करते हैं। यदि हम यहाँ चूहे की चर्चा न करें तो वह रेखा चित्र अधूरा रह जाए। पूरा चित्र भी तो तभी बनता है जबकि ऊपर महाविशाल हाथी का मस्तक, उसके नीचे 3.5 हाथ के मनुष्य का छोटा सा धड़ और उसके नीचे अकिंचित कर मूषक जैसे स्वल्पकाय जंतु का क्षुद्रतम कलेवर। निसंदेह वैदिक रेखा चित्र सर्वसाधारण की समझ बूझ की वस्तु नहीं है। हमने प्रायः बहुत से शास्त्रार्थों में देखा है कि आर्योपदेशक महाशय गणेश के आधा हाथी और आधा मनुष्य रूप पर तो सनातन धर्मियों की कलमी देवता कहकर खूब उपवास करते हैं, परंतु जब मूषक वाहन का प्रसंग आता है तो उनका वह उपवास आवेश और क्रोध के रूप में परिणत हो जाता है। मजाक उड़ाना भूलकर लड़ने मरने को उद्यत हो जाते हैं। हमने जब उनकी इस प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया तो मालूम हुआ कि उनका क्रुद्ध होना सहेतुक ही है। कारण
सब जानते हैं कि स्वामी दयानंद को जो कथित बोध हुआ था वह शिवलिंग पर चुईया को चढ़े देखकर ही हुआ था। वह बात सब स्वामी जी स्वीकार करते हैं। इसी दशा में आर्य समाज को मूल उपदेष्टि श्रीमती चुईया ही ठहरी। सो चुईया में किसी भी महाशय की श्रद्धा का होना अस्वाभाविक नहीं। अब यही सनातन धर्मियों का हस्ती शुंड उद्दंड वक्रतुंड समाजियों की चुईया पर सवार हो जाए तो उनका बिगड़ उठना निष्कारण नहीं। फिर सूक्ष्मांगी चुईया और लंबोदर गणेश का शारीरिक तारतम्य मिलाने पर तो यह चेष्टा और भी गुरुतर अपराध रूप में परिणत हो जाती हैं। परंतु हम अपने मित्र महाशयों को नम्रतापूर्वक बता देना चाहते हैं कि इसमें सनातन धर्मियों किंवा उनके गणेश का तनिक भी दोष नहीं, क्योंकि उनकी यह चेष्टा अपनी इच्छा से नहीं किंतु साक्षात निराकार बाबा ने यजुर्वेद में आदेश दिया है कि आखुस्ते पशु। हे गणेश, मैं तेरा पशु वाहन आखू मूषक चूहा नियत करता हूँ। गणेश जी का भगवान ने वाहन नियुक्त किया चूहा, इसलिए गणेश भगवान बेरोक टोक मूषक महाराज पर विराजते हैं। जिस भगवान ने आम्र जैसे विशाल वृक्ष को छोटा सा फल चिपकाया और अकिंचित कर तरबूज सीताफल आदि की लहलही लतिकाओं में विशाल काय फलों को संयुक्त किया, उसी भगवान ने आपकी चुईया का श्री गणेश के साथ सामंजस्य भिड़ाया है। अस्तु। देखिए, आम का वृक्ष बहुत बड़ा विशाल होता है पर उसके फल इतना सा लगता है। कद्दू की बेल छोटी सी होती है और नीचे चलती है, वो बड़ी भी नहीं होती है और सिर्फ 2-3 महीने के लिए होती हैं और उसके फल आता है इतना बड़ा। अब ये प्रभु की माया है कि उनने किनको क्या दिया ये आप नहीं कह सकते। आम को कर दिया बहुत विशाल और फल दे दिया छोटा सा, और वो भी 4-5 साल का होने के बाद आता है। और कद्दू 1-2 महीने में ही बहुत बड़ी बेल हो जाती है और फल आता है इतना बड़ा। 1-2 महीने में फल आ जाता है, वर्ष भी नहीं लगता है। ये उस ईश्वर की माया है कि वो किसको क्या दे। संभव है पाठक हमारे इस उपक्रम की विशालता में निरस्ता अनुभव करें, परंतु हमने वास्तव में एक अक्षर भी इसमें अनावश्यक नहीं आने दिया। तात्पर्य यह है कि समस्त विघ्नों का कारण साधक के मन में उठने वाले तर्क वितर्क ननु नच किंतु परंतु ही हैं। जो पुरुष आवश्यकता से अधिक शंकाशील होता है वह श्रीमद् भागवत गीता के शब्दों में संशयात्मा विनश्यति अर्थात विनष्ट हो जाता है। सो जैसे सत्वगुण को प्रतीक गो माता, रजोगुण का प्रतीक सिंह और तमोगुण का प्रतीक सर्प या महिष है, ठीक इसी प्रकार तर्क का प्रतीक मूषक चूहा है। अनिश काट छांट करना, अच्छी से अच्छी वस्तुओं को भी निष्प्रयोजन कुतर डालना यह चूहे का स्वभाव है। सो अपने कार्य में विघ्न न चाहने वाले साधक को उचित है कि वह अपने कुतर्कों को उपयुक्त गणेश प्रतिमा से प्राप्त किए ज्ञान के द्वारा दबाए रखे, अर्थात तर्क को स्वतंत्र विचरने न दे, किंतु जैसे सवार वाहन को अपने वश में रखकर अपनी इच्छा अनुसार उद्दिष्ट स्थान की ओर चलाता है, ठीक इसी प्रकार तर्को अप्रतिष्ठा के अनुसार अपनी तर्क प्रणाली को उच्छृंखल न बनाकर उसको वेद शास्त्रा विरोधी ना रूप से वेदादि शास्त्रों के अनुसंधायक बनाए। यही गणेश वाहन मूषक का तात्पर्य है। आर्य समाजिता कथित बुद्धिवादी तर्क ही को मुख्य तानते हैं। अतएव हमने बार बार अपने लेख में चुईया को महाशयों की संबंधिनी प्रकट किया और सनातन धर्मी प्रमाणवाद को प्रधान मानते हैं, इसलिए गणेश को उनका संबंधी प्रकट किया है। यही हमारे उपक्रमात्मक रूपक का तात्पर्य है। लोक व्यवहार में मूषक संपन्न घरों के प्रतीक समझे जाते हैं। दरिद्रों के यहाँ प्रायः चूहे सूखे दंड पेलते हैं कहकर उनकी स्थिति का निरूपण किया जाता है। जिस नगर किंवा जिस घर में चूहे मरने लग जाते हैं वहाँ आने वाली विघ्न बाधाओं का सहज में ही अनुमान हो जाता है। महामारी आदि बहुत सी बीमारियों का पूर्व रूप चूहों की मृत्यु समझा जाता है। जब तक चूहे घर में आनंद में रहें घर वालों को कुछ चिंता नहीं। इस दृष्टि से भी चूहों को विघ्न विनाशक गणेश का वाहन मानना सार्थक अर्थ संगत है।
देखिए, अब गणेश जी की रिद्धि सिद्धि सेविकाएं क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक गणेश चित्र के साथ हाथ में चमर लिए बाएं दाएं दोनों ओर रिद्धि सिद्धि की समुपस्थिति प्रायः अंकित की जाती हैं, जिसका सीधा तात्पर्य है कि जो साधक सर्वविध विघ्न बाधाओं को पार करने के लिए तर्काश्रित बुद्धिवाद का समुपासक होगा, संसार भर की समस्त रिद्धि और सिद्धि उसके चरण चूमने को सदैव उद्यत रहेंगी। इस प्रकार गणेश भगवान के 22 चित्र की रूपरेखाओं के मानन करने से होने वाली शिक्षाओं का निरूपण करके हम घोरतम नास्तिकों से पूछना चाहते हैं कि जब आप नित्य ही समाचार पत्रों में छपे रेखा चित्रों का बड़े चाव से अध्ययन करते हैं और सामयिक समस्याओं की वस्तु स्थिति प्रकट कर सकने योग्य व्यंग्य चित्र पर उसके निर्माता की कला की दाद देते हैं, तब हमारे जीवन की एक प्रबल समस्या पर सर्वांगपूर्ण प्रकाश डालने वाले गणेश चित्र और उसके प्रदर्शिता भगवान व्यास देव की अनुपम प्रतिभा पर नतमस्तक क्यों नहीं होते। हम समझते हैं कि हमारी इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद घोरतम नास्तिक भी प्रत्येक कार्य के आरंभ में उपयुक्त चित्र का मनन करके अपने आप को तादृश बनाने में कृतकार्य हो सकेगा, जैसा बन जाने पर कि वास्तव में किसी कार्य में भी विघ्न बाधा उपस्थित होने की संभावना शेष नहीं रहेगी। इस प्रकार आज का ये प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे कि गणेश जी की ये विचित्र उत्पत्ति कैसे हुई और उनके स्वरूप पर शास्त्रीय चिंतन करेंगे। तो ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री गणपति जी महाराज की जय।